वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब आए गाँव से? एक दो दिन बोल के कितने दिन लगा दिए? आज ही तो आया मैं गांव से। इस बार बरोबर के मजे उड़ा के आए हो सास ससुर के घर से? सास ससुरे 15 दिन रह के चाहने बोले, इसलिए मैं रह के आया। क्या अकल के फकीरा जी, रहो के बोले तो झंडा गाड़ने का नहीं साहब, 2-3 दिन रहो के वहाँ से खिसकने का जी। तुमने ये सुबह बकरा शाम को मुर्गा, ये हलवा लो जी, ऐसा पूरा झाड़ू ही मार के आए जी। तुम्हारे सास ससुरे तुम्हें पूछने देते ही नहीं, वो तुम्हारे नसीब फूटे, उसमें मैं क्या कर सकता जी। खैर छोड़ो, मन्नू चाय वाले के यहाँ जाकर चाय पीते हैं। हाँ, बहुत दिन हो गए मन्नू की चाय पिए। चाय चाय, गर्मा गर्म कड़क चाय, चाय ले लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मन्नू भाई, 2 कटिंग और गर्मा गर्म कड़क चाय दो। ये ले, अरे दे ना। असलम भाई आओ, बैठो बैठो, आपको ऐसी चाय पिलाता हूँ कि आपके दिमाग की नसें ही खुल जाएगी। बैठने का क्या? आवाज बढ़ाने के लिए। चाय वाले जल्दी चाय बढ़ाएं। अरे मन्नू, बड़ी लाजवाब चाय थी, दिमाग की सारी रगा खुल गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मन्नू भाई, एक कटिंग जहांगीर भाई के लिए भी दो। नको नको, चहा नको, म्हणजे थंड निंबू शरबत दो जी। अच्छा अच्छा, बहुत थके थके और सुस्त लग रहे हो, क्या बात है जहांगीर भाई? हाँ, बैंक को गया था, वहाँ सारा दिमाग का रायता ही हो गया। पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, पेपर लाओ, मट्टी लाओ, परेशान कर दिया मुझे जी। जहांगीर भाई, आजकल बैंकों के चक्कर बहुत लगा रहे हो, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? पैसे रखने की जगह ना हो तो बोलना, खिदमत के वास्ते तैयार जी। तुम लोगों को मजाक सूझता या मैं पेपरा जमा करा के परेशान हो गया? बात ऐसी है कि हम सब भाई बहन माँ बाप के साथ एक ही घर में रहते। घर बहुत छोटा है, सबकी शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, एक ही घर में गुजारा नहीं होता, तो दूसरा घर लेने के लिए बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, तो ये बैंक वाले चक्रा खिलाते जी। जहांगीर भाई, लोन लिया तो ब्याज भरना पड़ता जी। अकरम भाई, ये क्यों हराम है, जबकि हमारे मोहल्ले के बबलू सेठ जी ने तो अपनी कोठी और अपना पूरा कारोबार बैंक से लोन लेकर बनाया है, और मुस्तकीम साहब जो दीनदार लगते थे, उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी बैंक से लोन लेकर की है। इसमें कौन सी बुरी बात है? आगे। अरे भाई, क्यों और कैसे वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बात बिल्कुल पक्की है। चलो हम सब मिलकर मुफ्ती साहब से जाकर पूछते हैं और इसकी वजह भी जानते हैं। अरे मन्नू भाई, तुम भी साथ आ रहे हो, दुकान कौन देखेगा? अरे मेरे भाई, मरना तो मुझे भी है, दुकान साथ थोड़ी आएगी। चलो मैं भी शटर डालकर जिनकी बातें जानने चलता हूँ, सभी चलो। बेटा चलो, आज शकीर मौलाना के यहाँ प्रोग्राम में शिरकत करने जाना है। वाह, हमारे उस्ताद के उस्ताद मुफ्ती फारूक साहब मदनी आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाइयों, क्या बात है, सब मिलकर इस चाय वाले को भी साथ लेकर आ गए, कुछ लोचा वोचा हो गया है क्या? नहीं नहीं मुफ्ती साहब, हम तो एक मसला पूछने आए हैं। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? अरे अकरम भाई, तुम ही बताओ मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब, बात ऐसी है कि जहांगीर भाई को
घर खरीदना है और उनके पास पूरे पैसे नहीं है, तो उन्होंने बैंक से कर्जा लेने के लिए अर्जी दी है। तो हमने उनको कहा बैंक से कर्जा लेना जायज़ नहीं, तो हमारी बात नहीं मान रहे। अरे मुफ्ती साहब, कर्ज लेने में क्या हर्ज है, जबकि वापस तो लौटाना है ही। और हज़ारों मुसलमान बैंक से लोन लेकर बहुत सारे घर बनाते हैं, अपना पूरा कारोबार करते हैं और यहाँ तक अपनी औलाद की शादी भी बैंक से लोन लेकर करते हैं। इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम लोग बैंक लोन के बारे में पूछना आए हो, तो मैं इसकी वजाहत करता हूँ कि देखो, कर्जा लेना और देना कोई नाजायज़ नहीं, बल्कि ज़रूरत के वक्त कर्जा लेना जायज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कर्ज के लेन देन का मामला किया था, लेकिन ऐसा कर्ज जिसमें सूद यानी इंटरेस्ट लगता हो, ऐसा कर्ज जिसको आमतौर पर लोग लोन कहते, तो वो हराम है, वो भी सूद की वजह से हराम है। मुफ्ती साहब, ये सूद क्या है, यह हराम क्यों है, इससे नुकसानात क्या है? मेरे प्यारो, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अक्सर लोग दुनिया की तमाम और लालच में आकर इसे गाफिल और आंखें मूंद लेते हैं। सूद एक ऐसी लानत है जो आज के इंसानियत के ज़मीर पर छा गई है, जिसने इंसानियत को और उसके ज़मीर को मुर्दा कर दिया है। आज हज़ारों के रिश्ते उजड़ गए हैं। बैंकों से लिया लोन उतारते उतारते उम्र बीत जाती है। जवानी में लिया सूद चुकाते चुकाते आदमी कब्र में पहुंच जाता है, लेकिन सूद उतरता ही नहीं। लोन पे लिए घर और गाड़ी की किस्तों को अदा करने के चक्कर में खुद भी कमाने जा रहा है, अपनी बीवी को भी कमाने भेज रहा है, हत्ता कि अपनी जवान बेटी को भी कमाने भेज रहा है, और अपनी औलाद को माँ बाप के होते हुए भी यतीमी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर और लाचार कर दिया है। और सूद के भयानक नतीजे मुआशरे और सोसाइटी सिस्टम और ख़ानदानों में नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम गफलत की तादर ताने सोए पड़े हैं और इसकी जहनी, जिस्मानी, रूहानी, माशरती नुकसान से गाफिल है। सूद के मायने हैं ज़्यादती और बढ़ोतरी के शरीयत में ऐसी ज़्यादती को कहते हैं जो बगैर माली मुआवजा के हासिल हो। आसान लफ्ज़ में कहे, आदमी मुफ्त खोरी का आदी हो जाएगा, फ्री खाने का आदी हो जाएगा, यानी फोकटिया बन जाएगा। कुरान और हदीस में सूद खाने पर सख्त मजम्मतें और वईदें बयान किए गए हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुश शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैयु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा। यानी जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उठेंगे तो इस शख्स की तरह उठेंगे जैसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने कहा था बे यानी खरीद और फरोख्त सूद की तरह ही है, हालांकि अल्लाह ने बे को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। लिहाजा जिसने नसीहत आने के बाद सूदी मामले से तौबा कर लिया तो अल्लाह उसके तौबा को कबूल फरमाएगा, और जो लोग पास नहीं आएंगे वो जहन्नमी है और हमेशा हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़ल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई में मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा तुम्हारे सिर में बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। मेरे प्यार अकरम, इतना बड़ा मुफ्ती साहब, सूद इतना बड़ा। मुफ्ती साहब, सूद इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह और इससे रसूल इससे जंग करने का ऐलान करते हैं। हम तो इसको छोटा मोटा गुनाह समझ रहे थे, बल्कि कई सारे मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं। तुम्हारे एक हदीस में है, दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया चार शख्स, दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चार शख्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे अल्लाह पर हक है कि वो ना उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा और ना उन्हें जन्नत की नेमतें चखाएगा। पहला, शराब पीने का आदी, दूसरा, सूद खाने वाला, तीसरा, यतीमों का माल व हक खाने वाला, और चौथा शख्स, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला।
दूसरी एक और हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबऊन हुबन आई सरुआ आइया की हर रजुलु उम्महु, के सूद में 70 गुना है और सबसे हल्का गुना ऐसा जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना करे। क्या फरमाया मुफ्ती साहब? सूद में 70 गुना और सबसे हल्का गुना अपनी माँ से जिना करने। अल्लाह, ये कितना बड़ा गुना हुआ। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। एक और हदीस सुनाता हूँ, इससे अंदाज़ा लगाना सूद कितना बड़ा गुना है और इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अक़ला दिरहमन मिर रिबा फहुव सलासुम व सलासीना ज़ीनतन, कि जिस शख्स ने सूद का 1 दिरहम भी खाया तो वह ऐसा है जैसे 33 मरतबा जिना किया। 1 मरतबा जिना करने का कितना बड़ा गुना है, लेकिन सूद का 1 दिरहम खाने वाला भी गोया 33 मरतबा जिना करता है। तौबा तौबा मुफ्ती साहब, सूद इतना बड़ा गुना है। मैं तो समझ रहा था कि छोटा मोटा गुना होगा, लेकिन इसमें जो वईदे सुने तो मेरे होश उड़ गए और मैं समझ गया प्याज खाने जैसा नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग मोल लेना है और ये मैं नहीं कर सकता। और सूद का गुना तो अपनी माँ से मुंह काला करने से भी कई ज़्यादा बड़ा गुना हुआ है। तौबा तौबा मुफ्ती साहब, अल्लाह माफ़ करे। आप लोगों के सामने कान पकड़ के तौबा करता हूँ। अपने को आखिरत नहीं बिगाड़नी। पैसे होंगे तो कुटिया का जुगाड़ कर लेंगे, वरना गरीबों का सहारा हमारा नाला सुपारा जिंदाबाद है। किराए पर ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन लोन और इंटरेस्ट में हाथ नहीं डालेंगे। मुफ्ती साहब, आपसे 1-2 सूरतें पूछनी थी, आपकी इजाज़त हो तो पूछूं? अभी वक्त नहीं, अभी हमारे उस्ताद इफ्तिखार मौलाना के यहाँ जलसा है। अगर वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचा तो उस्ताद जी अपने नफीस अंदाज में मेरी क्लास ले लेंगे और मेरे कानों के पाँचे खुल जाएंगे। तो तुम सब वक्त निकाल कर दारुल कज़ा आ जाना, पूरी तफसील से बात होगी। मुफ्ती साहब, हम भी प्रोग्राम में आ सकते हैं? माशाल्लाह। बस बच्चों चलिए, वक्त की तंगी की बुनियाद पर मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाता हूँ और बगैर किसी तमहीद के मैं आखिर में हमदिया